नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। अगले 3 दिन में करा ले पीएम किसान की ई-केवाईसी, वरना खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपए। बड़ी खबर है। सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 रखी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसानों के पास अब ई-केवाईसी करवाने के लिए 3 दिन का समय केवल शेष रह गए हैं। हालांकि सरकार ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी तक जानकारी नहीं आई है। खबरों को माने तो सरकार पहले भी कई बार ई-केवाईसी करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। जारी नियमों के अनुसार किसानों को ई-केवाईसी करवाना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने वाले किसानों के खाते में किस्त जमा नहीं होगी। सरकार ने ई-केवाईसी करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखा गया है। झारखंड में आज भारी बारिश के आसार। झारखंड में 28 अगस्त को भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के उत्तरी भागों के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 31 अगस्त तक झारखंड में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान में भी लगभग 23 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 28 और 29 अगस्त में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक झारखंड के कई इलाकों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं 30 अगस्त के बाद मानसून फिर से कमजोर होने के आसार हैं। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे आएगा स्वराज, जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता से मन की बात की। यह इस कार्यक्रम का 92वां एपिसोड है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन के सीरियल की स्क्रीनिंग रखी थी। यह आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित करने की बेहतरीन पहल है। पीएम मोदी ने कहा कि दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है, जो 75 सप्ताह तक चलने वाला है। समय निकालकर इसे स्वयं भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी दिखाएं। इससे आज़ादी के जन्म के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के रंग के भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी दिखाई दिए। आरबीआई ने जारी किए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नए नियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोकनाइजेशन सिस्टम किया लागू। आरबीआई का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम चालू होने के बाद कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने में सुविधा आएगा और क्रेडिट जहां डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पहले की तुलना में और अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित बनाना है। जब कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेगा तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव हो जाएगी। नए रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ने पेमेंट कंपनियों को लोगों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करने से मना कर दिया है। पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक कोड देना होगा जिसे टोकन नाम दिया गया है। ये टोकन यूनिक होंगे और कई कार्ड्स के लिए एक ही टोकन काम आएगा। यह लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने की बजाय टोकन यूज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना ट्रायल के लंबे समय तक बंदी बनाए रखना नहीं है ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए 4 साल से बंदी 2 लोगों को जमानत देते हुए कहा कि बिना किसी ट्रायल के किसी को इतने लंबे वक्त तक बंदी बनाकर रखना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल केस में पश्चिम बंगाल के 2 लोगों को जमानत दी है। इन दोनों को पिछले 4 साल से बिना ट्रायल के बंदी बनाकर रखा हुआ था। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि यह सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। बेंच ने कहा, हम इस स्थिति को बढ़ावा नहीं दे सकते जहां किसी आरोपी को बंदी बनाकर इतने लंबे समय तक बिना ठीक से ट्रायल शुरू हुए नहीं रख सकते। सुनवाई के दौरान बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल रहे। बेंच ने कहा, 4 साल से चल रहे इस केस में अभी तक पहले गवाह का एग्जामिन भी नहीं हुआ है। ट्रायल
कि जहां ट्रायल कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता को कुछ टर्म कंडीशंस के साथ जमानत दी जाती है।